तो कहते हैं उक्त न्यायन दृष्टान्ते सिद्धे फलितम अनुमानम। उक्त न्याय के द्वारा, किस न्याय के द्वारा? कि रता न तत्र रता न रथ योगा। उस स्वप्न अवस्था में ना तो रथ हैं, न रथ के लिए घोड़े हैं, रथ को चलने जुड़ने वाले, रथ से जुड़ने वाले घोड़े भी नहीं है, उनके लिए चलने के लिए मार्ग भी नहीं है, फिर भी भ्रांति से दिखते हैं। दिखते हैं इसलिए मिथ्या है, दिखते हैं इसलिए नित्य है। तो उक्त न्याय के द्वारा दृष्टांत सिद्ध, दृष्टांत सिद्ध में फलितम अनुमान को कहते हैं इस हेतु से। अरे प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन है ना। कितने होते हैं? प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा हेतु होता है, उदाहरण होता है, उपनय हो, निगमन। 5 लिंग के द्वारा, किंतु वेदांत परिभाषा में 3 को वर्णन किया है। तो ये वेदांती 3 ही मान लेते हैं, चाहे 3 पहले के मान लें, चाहे 3 लास्ट के मान लें, है ना। और नैया 5 मानते हैं, ठीक ना। वो 3 में अंतर्भावित कर नहीं, 5 में कर देते हैं, करते हैं दोनों ये। तो यहाँ पर कहते हैं इस हेतु से, तो क्या कहते हैं? अंतः स्थानत्वात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम् यतः तत्र ततः स्वप्ने संवृत्तेन विद्यते। कहते हैं अंतःस्थानात्तु भेदानां संवृत्तेन विद्यते तस्मात् जागृते स्मृतम यत्र तत्र यतः तत्र स्वप्ने तथा जागृते। यहाँ पर कहते हैं जागृत के पदार्थ ऐसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या भवितुम अर्हति। स्वप्न के पदार्थ कैसे हैं? स्वप्न में दिखने वाले भाव पदार्थ मिथ्या हैं, मिथ्यात्म अस्ति। स्वप्न में दिखने वाले जो भाव पदार्थ होते, भाव पदार्थ हैं, वह मिथ्यात्म दृश्यत्वात् अंतःस्थानत्वात् संवृत्तत्वात् हेतु दिया था, है ना। स्वप्न के भाव पदार्थ कैसे हैं? मिथ्या हैं। क्यों? दृश्य होने से। कहते हैं भेदानाम भावानाम पदार्थानाम, इन पदार्थों का, स्वप्न में देखने वाले भेद रूप भाव पदार्थों का मिथ्या है अंतःस्थान दृश्यत्व होने से, और हेतु दिया अंतःस्थानत्वात् और संवृत्तत्व हेतु के द्वारा। ऐसा जिस प्रकार से स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं, स्वप्न के देखने वाले भाव पदार्थ मिथ्या होते हैं दृश्यत्व होने से, अंतःस्थानत्व होने से, उसी प्रकार तद्वत, उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं निगमन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण निगम उपनय और निगमन 5 लिंग 5 का वर्णन करते हैं। तस्मात्, तस्मात् शब्द से यहाँ निगमन करते हैं, है ना। उपनय निगमन, उपनय और निगमन, निगमन निर्धारण, उपनय यानी अनुमान के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा सिद्ध, व्याप्ति के द्वारा सिद्ध में उपनय होता है। हाँ, तथा उसी वजह उपनय को सिद्ध हो गया, उसी प्रकार फिर निगमन होता है। पहले प्रतिज्ञा के जागृत के पदार्थ मिथ्या है ना। जागृत के पदार्थ, स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं। दृश्यत्व मिथ्या, जो पदार्थ पक्ष हो गया, पक्ष के द्वारा साध्य, साध्य को मिथ्यात्व साध्य हो गया। हेतु क्या दिया? दृश्यत्वात्। अब इसके द्वारा दृश्यत्व हेतु के द्वारा उपनय किया, यथा जिस प्रकार से दृश्य होती हैं तथा उसी प्रकार से, है ना। फिर व्याप्ति से विशिष्ट साधन, व्याप्ति विशिष्ट वाला साधन के द्वारा सिद्धि कर देते हैं, व्याप्ति साधन बन जाती है ना। दृष्टांत में साधन, दृष्टांत रूप जो व्याप्ति रूप साधन बन जाता, दृष्टांत रूप है ना, दृष्टांत रूप जो व्याप्ति है, उस व्याप्ति से साधन की सिद्धि हो जाती है। साधन जो व्याप्ति रूप, व्याप्ति साधन का सिद्धि करने वाला होता है। जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बनने, तो व्याप्ति है, वह है व्याप्ति रूप, मानस रूप है, साधन मानस रूप है। मानस में रूप पक्ष में साध्य की सिद्धि करती है, साधन बन जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं जिस प्रकार से स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं दृश्यत्व होने से, अंतःस्थानत्व होने से, तथा उसी प्रकार से निगमन करते हैं तस्मात् जागृते स्मृतम, उसी प्रकार से जागृत के भाव पदार्थ मिथ्या हैं, तथा उसी प्रकार जागृत में दिखने वाले भाव पदार्थों का भी मिथ्यात्म अस्ति। क्यों? दृश्यत्व होने से, चित्त में स्थित होने से। दृष्टांत दिया स्वप्न के समान, है ना। तो तस्मात् शब्द से निगमन कर दिया, जागृत में भी स्मृतम, उनके द्वारा, उनके द्वारा, विद्वानों के द्वारा। कहता उपनय करते हैं यथा तत्र स्वप्ने,
यथा जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था में तत्र स्वप्न अवस्था में भाव पदार्थ जो दिख रहे थे वो मिथ्या हैं, तथा उसी प्रकार से जागृत अवस्था में दिखने वाले भेद वाले जो भाव पदार्थ वो भी मिथ्या है। क्यों? दृश्यत्व दोनों में सामान्य होने से। तो संवृत्तत्व हेतु कहते फिर जो इसमें यहाँ पर तो लोक में तो प्रत्यक्ष दिखता है, यहाँ पर तो जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष दिखता है और स्वप्न में तो अंत भीतर दिखता है। तो दोनों में समानता कैसे होगी? कहते इतना मात्र भेद है, अंत स्थानत्व और संवृत्तत्व रूप से भेद है। अंत स्थानत्व और संवृत्तत्व संकुचित देश में देखते हैं स्वप्न में, और अंत भीतर शरीर के भीतर दिखते हैं, किंतु दिखते दोनों में समान है। तो समान रूप हेतु से तो दोनों ही जगह के कैसे मिथ्या है, इसको कहते हैं। तो अब टीकाकार इसको वर्णन करते हैं। भेदानाम इति अत्र सूचितम अनुमान को रचते हैं भेदों का जो कारिका में आया गया भेदानाम शब्दानाम, तो भेद वाले शब्दों का अत्र यहाँ पर सूचित अनुमान को जो सूचना दी गई है उसके अनुमान को आरक्षित रचना करते हैं। तो भगवान भास्कर यहाँ पर उठा, भगवान भास्कर भी आ सकते हैं और कारिका भी, तीनों शब्द आते हैं, है ना, तीनों शब्द। चलो कारिका भगवान भास्कर को लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रतिज्ञा हेतु आदि उदाहरण कहते हैं जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यम इति प्रतिज्ञा, जागृत में देखे जाने वाले भाव पदार्थ वैतथ्य मिथ्या हैं, ऐसी प्रतिज्ञा कर दी। उसमें हेतु दे दिया दृश्यत्वात् हेतु, उसमें दृष्टांत दिया स्वप्न दृश्यत्व भाववत इति दृष्टांत है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, है ना, प्रतिज्ञा हो गया, हेतु हो गया, उदाहरण हो गया। जागृत में देखे जाने वाले भाव पदार्थ मिथ्या हैं, प्रतिज्ञा कर दिया। हेतु क्या दिया? दृश्यत्वात्। दृष्टांत क्या दिया? स्वप्न दृश्य भाववत, स्वप्न देखे जाने भाव के समान, ये दृष्टांत हो गया, है ना। अब यहाँ पर व्याप्ति घटाते हैं, तो टीकाकार यहाँ पर लेते हैं, कहते हैं तृतीय पाद के द्वारा पक्ष धर्मत्व व्याप्ति को, व्याप्त हेतु को उच्चते कहते हैं। दृश्यत्व अंत स्थानत्वात्। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण अवयव त्रय को बाहर ही उपन्यास करके श्लोक के तृतीय पाद को उपनय करके उपनय का कथन करने के लिए अवतारित करते। यहाँ पर कहते हैं अभिनव गुप्ताचार्य, अभिनव गुप्त अनुभूति, यहाँ पर दूसरी मांडुक्य उपनिषद के ऊपर दूसरी टीका है। वो कहते हैं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण रूप उदाहरणाख्य अवयव त्रय को भारी उपन्यास करके श्लोक के तृतीय पाद को उपनय कथन करने के लिए अवतरण करते हैं। उपनय है ना, उपनय कहते हैं यथा तत्र, है ना। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन, और प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, ये तीनों को पहले से बाहर सिद्ध कर दिया, है ना। तो कहते हैं कौन से कहते हैं? तो यथा तत्र स्वप्ने दृष्टानाम भावानाम वैतथ्यम तथा जागृते अपि दृष्टत्वम अविशिष्टम इति हेतु उपनयः। मूल में है, कहते हैं उसका व्याख्यान कहते हैं जिस प्रकार से स्वप्न तत्र उस स्वप्न अवस्था में दृश्यानाम दृश्य भावों का वैतथ्य है, तथा उसी प्रकार से दृश्यानाम दूसरे नंबर टिप्पणी में दृश्यानाम भावानाम स्वप्न में भाव दृश्यों का वैतथ्यम चाहिए। इस प्रकार से दृश्य का वैतथ्य व्यापकत्व मुक्त कहा गया है। तो भाव दृश्य भाव पदों का वैतथ्य है, तथा उसी प्रकार से व्याप्य का पक्ष वृत्तित्व रहता है। व्याप्त रूप जो हेतु है पक्ष में रहता है, पर्वत रूप पक्ष में रहता है ना। तो यहाँ पर क्या से जो भाव पदार्थ कैसे मिथ्या है, जागृत रूप जो पक्ष में दिखने वाले भाव पदार्थ कैसे मिथ्या, दृश्यत्व हेतु रूप जो व्याप्त है वो दृश्य इसमें जागृत रूप पक्ष में विद्यमान है। एक नंबर टिप्पणी में इसको वैतथ्य को प्रतिज्ञा जो करी थी उसको वर्णन किया इन्होंने। जागृत के भाव वित्तता, जागृत के भाव पदार्थ कैसे मिथ्या है, दृश्य होने से ये दृश्य ते वित्तता यथा स्वप्न भावा, तथा उसी प्रकार से इमे तथा च इमे तथा इति, इसको उपनय कर दिया। तो मिथ्यात्व व्याप्त दृश्य वाले ये भाव पदार्थ हैं। तस्मात् तथा निगमन कर देते हैं। तस्मात् इति अर्थ का मिथ्यात्व व्याप्त दृश्यत्वात्, तथा उसी प्रकार से इति अर्थ इस वाक्य का वैतथ्य वाले ये अनुमान अर्थ यहाँ पर जान लेना चाहिए। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण निगमन,
ये चारों वर्णन कर दिए इस पहली कारिका में, पहली टिप्पणी में, है ना। तो चारों का वर्णन, पांचों का वर्णन कर दिया, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान भाष्यकार ऊपर ही कहते हैं कि स्वप्न में दिखने वाले दृश्य भाव पदार्थ भावों का व्यतत है। उसी प्रकार से अब इसको लेकर के यहाँ पर भी घटा रहे हैं जागृत अवस्था में, तथा उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी दृश्यत्व, जो दृश्यत्व सामान है, कैसा दृश्यत्व सामान है, इति अवशिष्ट सामान है, इति हेतु उपनय। तो हेतु और उपनय को एक कर दिया, भगवान भास्कर ने तीनों ही को स्वीकार किया है। इसको प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, है ना। प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, उदाहरण, उदाहरण को हेतु में डाल दिया, है ना। तीनों स्वीकार, क्योंकि वेदांत परिवार साकार ने तीनों को उदाहरण दिया है, इसी यहीं से लेकर दिया उन्होंने। तो तस्मात उसी में अंतर्भूत आ जाते हैं, है ना। उपनय और निगमन एक ही दृष्टांत में आ जाते हैं। तो आगे कहते हैं अरे द्वितीय तस्मात, तस्मात आया ना, तो तस्मात जो द्वितीय पाद का जो तस्मात शब्द आया उसको लेकर टीकाकार कहते हैं, भगवान भाष्यकार में जो तस्मात शब्द लेते हैं उसको उठाते हैं टीकाकार। तो कहते हैं यहाँ पर तस्मात इति पाद, द्वितीय पाद के द्वारा प्रतिकूल प्रमाण का अभाव है, सूचक प्रतिज्ञा को उपसंहार वचन निगमन सूत्र थी। तो प्रतिकूल मतलब कहते हैं प्रतिकूल होना, स्वप्न के पदार्थ तो मिथ्या है, ठीक है, किंतु जागृत के पदार्थ सत्य हैं। तो अरे प्रयोजन वाले प्रयोजन बत्वात, ये प्रतिकूल हो गया। क्या हो गया? जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या, ठीक है, वो प्रयोजन वाले नहीं है, है ना। और किंतु जागृत के पदार्थ सत्य हैं, प्रयोजन वाले होने से ये प्रतिकूल उसका हो गया, मिथ्यात्व के, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं द्वितीय पाद के द्वारा प्रतिकूल प्रमाण के अभाव का सूचक, प्रतिकूल प्रमाण के अभाव का सूचक है जो प्रतिज्ञा, उसके उपसंहार करते हैं। अतः प्रतिकूल नहीं है, और प्रतिकूल बनाएंगे तो जागृत के पदार्थ सत्य हैं, क्यों? प्रयोजन वत्वात, तृप्तिवत, ये प्रतिकूल हो गया ना, इसको कहते हैं। तो यहाँ पर निगमन करते हैं, तो भगवान भास्कर कहते हैं तस्मात् जागृते भी व्यतत्यम स्मृतम निगमनम, निगमत हो गया, जागृत में भी दिखने वाले भाव पदार्थ मिथ्या है, स्मरण किया गया है, ऐसा निगमन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहते हैं, अब टीकाकार यहाँ पर कहते हैं सर्व, टीकाकार क्या कहते हैं, सर्वद्वैत वैतत्यवादी नाम केन विशेषण पक्ष सपक्ष विपक्ष विभाग सिद्धि इति आशंक्या अंतः स्थानात् तो संवृतत्वेन विद्यते इति अत्र विवक्षितम् अर्थम। कहते जो वेदांती तो सब कुछ मिथ्या ही मानते हैं, सर्वदेश को मिथ्या मानने वाले वेदांतियों का, वेदत्व मानने वाले वेदांतियों का, है ना, सब कुछ कैसा है? मिथ्या ही है, ब्रह्म को छोड़कर, है वाचारम्भणम विकारो नाम मृतिका सत्यम। तो सब कुछ मिथ्या मानने वाले वेदांतियों का, है ना, अद्वैतवादियों का किस विशेषण के द्वारा पक्ष की सिद्धि होगी, सपक्ष की सिद्धि होगी, विपक्ष की सिद्धि होगी, विभाग का वचन की सिद्धि होगी, ऐसी आशंका लेकर कहते अंतःस्थानात्वात्, अंतःस्थानत्व और संवृत्त हेतु के द्वारा भेद प्राप्त होता है जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था के साथ, इसमें विवक्षित अर्थ को लेकर कहते हैं। क्योंकि पक्ष किसको बोलते हैं? कहते हैं उदाहृत व्याप्ति से विशिष्ट, उदाहृत व्याप्ति विशिष्टत्वेन हेतु पक्ष धर्मता है। उदाहृत व्याप्ति से विशिष्टत्व रूप से हेतु पक्ष में पक्ष धर्मता वाला होता है। प्रतिपाद का वचन उपनय, अच्छा उपनय है, और पक्ष में साध्य का आबादितत्व। अच्छा यानी उपनय किस, उस उपनय का लिंग उदाहरण दिया है इन्होंने। उपनय किसको बोलते हैं? उदाहृत व्याप्ति से विशिष्ट रूप से हेतु का पक्ष धर्मता, पक्ष धर्मता में पक्ष में रहने वाला, पक्ष धर्मता का प्रतिपादक वचन को उपनय कहते हैं। और निगमन किसको कहते हैं? पक्ष में साध्य का बाधित न होना, अबाधितत्व प्रतिपादक वचन को निगमन कहते हैं। पक्ष में साध्य का बाधित न होना, इस वचन को, वचन का प्रतिपादन करना निगमन कहलाता है। और पक्ष किसको? पक्ष सपक्ष विपक्ष जो ये यहाँ पर आए हैं, उसको किसको, पक्ष किसको बोलते हैं? बोलते संदिग्ध साध्यवान पक्षा, संदिग्ध साध्य वाले को पक्ष कहते हैं। यथा धूमवत्त में, धूमवत्त लिंग में, धूमवत्त रूप लिंग वाले हेतु में पर्वत पक्ष हो रहा है, वहाँ पर अग्नि लिंग को देकर अग्नि का संशय होता है, तो संदिग्ध साध्य वाला पक्ष कहलाता है। संदिग्ध साध्य वाला पक्ष धूमवत्त हेतु में पर्वत पक्ष कहलाता है। तो संदिग्ध साध्य, संदिग्ध
संदेह, यहाँ पर साध्य संदिग्ध होए, यहाँ पर साध्य संदेह होए कि यहाँ पर है कि नहीं है, किंतु कहते हैं ना कि धूमवत हेतु में पर्वत पक्ष, यहाँ से धूम रूप लिंग से ये नहीं कह सकते कि अग्नि है, क्योंकि धूमावास भी हो सकता है। पर्वत पक्ष हो गया, पर्वत में धूम रूप लिंग को दे करके अग्नि की सिद्धि कर लेते हैं, तो संदेह है वहाँ पर, संदेह है ना। संदिग्ध साध्यवान पक्षा, हाँ संदेह रूप वाली है, साध्य वाला है, पक्ष कहलाता। धूमवत हेतु, धूमवत हेतु में पर्वत पक्ष कहलाता है। वो सपक्ष किसको बोलते हैं, बोलते हैं निश्चित साध्यवान सपक्षा, निश्चित साध्यवान सपक्षा यथा तत्रैव मानसम इति, कहते वहाँ पर निश्चित साध, जैसे मानस में निश्चित साध्यवान रहता है, मानस में निश्चित है बन्नी रूप है, साध की सिद्धि होती है, तो सपक्ष है। आयोगोलक में तो, आयोगोलक में तो बनी रहती, धूम का लिंग इसके द्वारा क्षेत्र ही नहीं होता है ना, वहाँ पर व्याप्ति नहीं होती, धूम रूप लिंग को नहीं हो कहते हैं। और विपक्ष किसको बोलते हैं, बोलते निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, अभाव निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष यथा तत्रैव महार्थ, कहते हैं वहाँ पर निश्चित साध्य का अभाव वाला होता है, उसको विपक्ष कहते हैं। महानस हो गई, वो हो गई महार्थ हो गई। महार्थ में अरे निश्चित रूप से अग्नि नहीं रहती, किंतु बाष्प उठती रहती, वहाँ पर क्या बोलती है, कोहरा आदि को देख करके किसी को भ्रांति हो जाती है क्या वहाँ पर बन्नी होगी, तो जाकर देखकर पानी जली ही मात्र है, तो निश्चित साध्य के अभाव वाला है, विपक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर कहते हैं जिससे वेदांतियों के मत में, सर्व अद्वैतवादियों के मत में तो अरे सब मिथ्या मानते हैं, तो किस हेतु, किस विशेषण के द्वारा पक्ष विपक्ष सपक्ष आदि की सिद्धि होगी। तो यहाँ पर कहते हैं अंतःस्थान तो संबित हेतु रूप से जागृत और स्वप्न में भेद है। तो भगवान भास्कर कहते हैं यहाँ पर अंतःस्थानात् संवृतत्वेन च दृश्य स्वप्न दृश्यानाम भावानाम जागृत दृश्योभ्यो भेदा। अंतःस्थानत्व संवृत से स्वप्न दृश्यों वाले भाव पदार्थों का जागृत से दृश्य वाले भाव पदार्थों के साथ भेद है, किंतु दृश्यत्व दोनों में समान है। स्वप्न के दृश्य वाले भाव पदार्थों का जागृत में देखे वाले भाव पदार्थों के साथ अंतःस्थानत्व संवृत हेतु से थोड़ा मात्र भेद है ना। दृश्यत्व दोनों समान है, किंतु एक में संकुचित देश में दिखता है, एक में बड़े देश में दिखता है, इतना मात्र भेद है। और दृश्यत्व दोनों में समान है, दोनों दृश्य होने से मिथ्या है। अब यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं, इसी का व्याख्यान करते हैं, पक्ष सपक्ष विपक्ष का व्याख्यान करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर सपक्ष कौन है, पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है। तो कहते हैं स्वप्न दृश्यानाम अंतःस्थानम संवृतत्वं च न तथा जागृत दृश्यानाम तेन उचित है देश आदि अभावात् तेषां तेभ्यो वैषम्यम स्फुटम धियन, क्योंकि स्वप्न दृश्यों का अंतःस्थानत्व और संवृतत्व, अंतःस्थान सीता नाम की नाड़ी में, वो संवृतत्व संकुचित देश में है, संकुचित देश में हिता नाम की नाड़ी में ही तो देखे जाते हैं ना, तथा उसी प्रकार से स्वप्न जागृत दृश्यों का, जिस प्रकार से स्वप्न दृश्यों को अंतःस्थान समृत स्थान में देखे जाते हैं, जगत दृश्य भाव पदार्थ देखे जाते हैं, उसी प्रकार से वासना रूप दृश्य पदार्थ को देखता है। उसी प्रकार जागृत दृश्यों का उसी प्रकार अंतःस्थान तो समृत स्थान उनमें नहीं है। तेन इसी हेतु से उचित देश आदि का अभाव, स्वप्न में तो उचित देश आदि का अभाव हो जाने से और जागृत अवस्था में तो उचित देश आदि भाव विद्यमान होने से तेभ्यो जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में वैषम्य स्पष्ट है, स्फुटम है, स्पष्ट देखा जाता है। विषमता, जागृत के पदार्थ स्वप्न पदार्थ से विषम रूप से स्पष्ट ही विषम देखा जाता है। अब कहते हैं यहाँ पर आगे कहते हैं, अब पक्ष कहते हैं, ये हो गया ना स्पष्ट है कि पक्ष सपक्ष विपक्ष कहते हैं यहाँ पर सिद्धम ही योग देश आदि अभावन स्वप्न से मिथ्यात्म सपक्षत्म, कहते हैं सपक्ष सबसे पहले सपक्ष कहते हैं निश्चित साध्यवान सपक्ष मानसम, निश्चित साध्यवान क्या होता है, सपक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर सपक्ष क्या है कि सिद्धम योग देश आदि के अभाव होने से स्वप्न का मिथ्यात्व सपक्ष कहलाता है। क्यों, यह स्वप्न के भाव पदार्थ मिथ्या है, दृश्यत्वात् अंतःस्थानत्वात् संवितत्व हेतुना, है ना, दिखते हैं फिर भी ना होते भी दिखते हैं, ऐसे मिथ्या है। यदि यद दृश्यत्व तत्त मिथ्यात्व, ये व्याप्ति घटा दिया। यथा यथा रस्सु, यथा रस्सी, रस्सी रस्सी ना, मृगमर्ष का रस्सी आदि,
स्वप्न भी हो गया, रस्सी भी है, दृष्टि भी है, वहाँ भी रस्सी में सर्प दिखता है, तो रस्सी में सर्प दिखने के पश्चात भी वहाँ पर रस्सी न होकर सर्प न होकर रस्सी दिख जाता है, सर्प है तो सर रस्सी, किंतु उस भ्रांति सर्प दिख जाता है, ठीक है ना। तो वो भी मिथ्या है दृश्य होने से। तो यहाँ पर कहते हैं ओरिजिनल ओरिजिनल सर्प में भ्रांति का है, वो तो भ्रांति क्यों होगी वो तो भ्रांति तो वहाँ होगी जहाँ पर अरे नकली होगा, है, असली में भ्रांति नहीं होती। कहाँ का वो तो, हाँ तो यह दृश्यत्व में आ रहा है ना। दृष्टांत बन तो रहा है, दृश्य वहाँ पर भ्रांति से आप रस्सी नहीं देख रहे, वहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपको सर्प दिख रहा है, ठीक है ना, सर्प दिख रहा है। सर्प दिखने के बाद फिर बाद में जब यथार्थ ज्ञान होता है तब रस्सी का ज्ञान होता है। हाँ तो वहाँ पर भ्रांत जैसे मिथ्या तो सिद्ध करना है, पहला जो दिख रहा है ना इतने मात्र में लेना है हमको वहाँ पर। चलो स्वप्न में भी है, ये भी दृष्टांत ही है, मान लो। हाँ तो यहाँ पर इतना लेना है ना, वहाँ पर इतना हमको मिथ्या तो सिद्ध करना है वहाँ पर। हाँ देख, चलो वहाँ पर ठीक है, आपके यहाँ से लग रहा है तो मैं वो बनता तो है वहाँ पर। ये स्वप्न दृष्टांत ले लीजिए, स्वप्न दृष्टांत तो है ही, है ना, वो स्वप्न दृष्टांत तो है ही, ये भी दृष्टांत बन रहा था दृश्यत्व हेतु, क्योंकि यहाँ पर दृश्यत्व रूप हेतु से अभी जागृत को मिथ्या सिद्ध करना है। स्वप्न का दृष्टांत दे करके यहाँ कर की, और ये मृगमर्चिका को लेकर के, मृगमर्चिका को लेकर के भी जागृत के मृगमर्चिका को लेकर के जागृत के पदार्थ को मिथ्या सिद्ध करना है। आधावंते मृगमर्चिका आदि को लेकर के मृगमर्चिका में जागृत अवस्था में इसको खंडन करते हैं। आगे आधावंते आगे कारिका में आएगा, देखना, है ना। तो यहाँ पर देखिए, चलो स्वप्न ले लो दृष्टांत, तो उसमें का स्वप्न तो यहाँ पर दिया ही था, स्वप्न का दृष्टांत तो कैसा था यहाँ पर है ही। तो आगे कहते हैं तो जागृत दृश्यों से स्वप्न के दृश्य से भेद होते हैं। तो यहाँ से सिद्ध योग देश आदि का अभाव होने से स्वप्न का मिथ्यात्व इसका पक्ष कहलाता है। और यहाँ पर कहते हैं विपक्ष पक्ष किसको कहलाते हैं, संदिग्ध, यहाँ पर अरे संदिग्ध साध्यवान पक्ष कहलाता था। संदिग्ध साध्यवान पर्वत रूप धूम रूप हेतु में धूमवत हेतु में पर्वत पक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर पक्ष क्या है, तो यहाँ पर पक्ष लेते हैं, यहाँ पर कहते हैं जागृत पुनर्उचित देश आदि सद्भावात अस्पष्ट मिथ्यात्म पक्षत्म। जैसे जागृत अवस्था में पुनर्उचित देश आदि के सद्भाव होने से, उचित देश आदि के सद्भाव होने से स्पष्ट नहीं है मिथ्यात्व, अस्पष्ट मिथ्यात्व है, किसी पक्षत हो गया, वहाँ पर स्पष्ट रूप से बनने का ज्ञान नहीं होता। लिंग से है ना, पर्वत रूप पक्ष में स्पष्ट रूप से बनने का ज्ञान नहीं होता, किंतु मानस में हो जाता है, सपक्ष कहलाती है। तो स्वप्न सपक्ष हो जाएगा, निश्चित हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं तरही, और विपक्ष हो गया, मिथ्या हो गया, है ना, संदिग्ध साध्यवान, संदिग्ध साध्य के अभाव वाले को विपक्ष कहते हैं हमारे देश। तो तरही तो कहते हैं यहाँ पर, तो आगे कहते हैं तरही सर्वतः वैषम्यात दृष्टान्त दाष्टान्तिक अभाव दाष्टिक भाव असिद्धि। कहते हैं तरही इसके बाद भी सर्वतः वैषम्य होने से, किसमें, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था के पदार्थों में और जागृत अवस्था के पदार्थों में वैषम्य होने से दृष्टांत दाष्टान्त भाव की सिद्धि नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि जागृत में तो साफ प्रयोजन देखा जाता है, उनमें यानी कार्य सिद्धि होती है। स्वप्न अवस्था में तो कार्य सिद्धि, भाव स्वप्न अवस्था में कार्य सिद्धि तो होती है, कार्य सिद्धि तो होती है, किंतु जागृत अवस्था में आने के बाद ही उनका विफल होता है। वहाँ पर तो व्यक्ति को वहाँ के भोजन पदार्थ से भूख प्यास की निवृत्ति होती, वहीं के वहाँ पर भोजन करें, वहाँ पर भूख प्यास लगी और वहाँ से भोजन खाया तो निवृत्ति हो जाती है।
यहाँ पर भूख लगी और वहाँ पर भोजन की तो अनुभूति नहीं होती। तो कहते हैं स्वप्न स्वप्न दृष्टांत दाष्टान्त में कैसा है, वैतम में इसकी सिद्धि नहीं हो पा रही। तो, हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर कहते हैं कि दृश्यत्वम असत्यत्वम च अवशिष्टम अव्यत्र, अव्यत्र है ना क्या। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं दृश्यत्व, दृश्यत्व और असत्यत्व दोनों में दृश्यत्व समान है, असत्यत्व दोनों में समान है। अब सिस्टम समान रूप से व्यत्र जागृत और स्वप्न अवस्था में दृश्यत्व और असत्यत्व दोनों में समान ही है ना। संकुचित देश आदि को भली हुए। तो आगे करें एक, है?